हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी क्लास 10th की वन शॉट सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आज हमारा है डे 4, जहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा 4th चैप्टर कार्बोनेटेड्स कंपाउंड। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स को यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी थी, तो आप उन सभी चैप्टर्स को पढ़ लेना और उसके साथ कंटिन्यू स्टे के अंदर रहना, ताकि आप लोग 4th चैप्टर पर आ सके। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो देरी ना करते हुए आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्या रहेगा, ये चैप्टर नंबर 4। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से। अगर आप एनसीईआरटी को उठाएंगे तो हमारे फर्स्ट ही पेज पर दे रखा है कार्बन के बारे में, कि कार्बन कहाँ पाया जाता है या कार्बन की क्या क्या यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ जी, कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि कार्बन के बारे में हमें बता रखा है। कार्बन क्या है? बेसिकली कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, जिसका मास नंबर कितना है 12 U, वेयर द U रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास यूनिट। वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4। कितनी है वैलेंसी कार्बन की? 4। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6। इट मीन 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? किसी भी न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसका ये मतलब है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। कार्बन कैसा है? एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है विद द सिंबल ऑफ सी। कार्बन का सिंबल क्या है? सी है। कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन 15वें नंबर पर आने वाला एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप कार्बन का सिंबल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 2,4। इसकी के शेल में कितने रहेंगे? 2 और एल शेल में कितने रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो ये 4 किसी से ले भी सकता है और 4 किसी को दे भी सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ते हैं यूनिकनेस इन कार्बन। वो बोलता है कि कार्बन के बारे में ही हम पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी स्टडीज में आगे जाएंगे, यानी 11th क्लास के अंदर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसकी ही एक अलग केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्यों हम कार्बन के बारे में इतना स्टडी कर रहे हैं? कार्बन कैन फॉर्म द ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये मल्टीपल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, बहुत ज्यादा नंबर में कंपाउंड को बनाता है। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन द नॉन कार्बन कंपाउंड्स। मतलब अकेले कार्बन और हाइड्रोजन ने जितने कंपाउंड बना रखे हैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर उतने कंपाउंड नहीं है जितने अकेले कंपाउंड आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कार्बन को हम एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है? सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वर्सेटिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब जिसकी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। कहते हैं ना, शी हैज अ वर्सेटाइल नेचर। उसका वर्सेटाइल नेचर है, वो किसी भी पर्सन के साथ बहुत इजीली घुल मिल जाती है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि उसका एज क्या है। ठीक है, तो कार्बन भी कैसा है? हमारा वर्सेटाइल है। कैसा है? वर्सेटाइल है। आइए बात करते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करता है क्या? कैटिनेशन। कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम्स क्रिएटिंग अ लॉन्ग चेन ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग्स। कार्बन के साथ कंबाइन होने की प्रॉपर्टी को, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ, ये एक कार्बन है, दूसरा यहाँ पर थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, मतलब आप
इतने ज्यादा कार्बन को एक लॉन्ग चेन में जोड़ सकते हो, आप उसकी रिंग बना सकते हो, आप उसकी ब्रांच चेन बना सकते हो। तो कार्बन का कार्बन एटम के साथ जुड़ना ही कैसी प्रॉपर्टी कहलाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मेराइजेशन द प्रोसेस वेयर द स्मॉल मोलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज मोलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के छोटे छोटे मोलिक्यूल्स जुड़कर किसी बड़े मोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी को क्या बोल देते हैं? पॉलीमराइजेशन। फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर भी, जैसे कि मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। कितने कार्बन है? 2। जब इसके बहुत सारी नंबर यूनिट आपस में जुड़ जाती है तो हमारा क्या बन जाता है? पॉलीथीन। क्या बन जाता है? पॉलीथीन। ठीक है, मतलब कि कार्बन की छोटी छोटी यूनिट्स जुड़कर बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। हम पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा भी था पहले भी। आइसोमर्स कौन होते हैं? आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड जो ये इसको शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बट एग्जांपल आप लिख सकते हैं पेंटेन। ठीक है, हमने पेंटेन के 3 आइसोमर पढ़े थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन कौन से थे हमारे। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, तो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? आइसोमेरिज्म की। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की कैसा नेचर है? टेट्रावेलेंट है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब वो बोलता है कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, देखना K में कितने थे? 2 और L में कितने हैं? 4। अब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में पाए जाते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? ये किसी को 4 दे भी सकता है और किसी से 4 ले भी सकता है, बट ये कभी भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। ये किस बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है? कोवेलेंट बॉन्ड की। आइए सीखते हैं ऐसा क्यों। ये किसी से नहीं लेगा, 4 नहीं लेगा, बिकॉज इट मेक्स द अनस्टेबल ड्यू टू द एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो अगर ये कार्बन है किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधारी ले लेता है, पहले इसके पास क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसके पास नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज के ऊपर हम लोग और नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वहां पे रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? अनस्टेबल। कैसा बन जाएगा? अनस्टेबल। मतलब पहले ही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव ऐड करा रहे हैं। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता? बिकॉज किसी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, उसी से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब समझ रहे हो? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। उस कार्बन के अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस वजह से वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इन 2 कारणों की वजह से ना ही तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही गेन करता है। तो इट मींस कार्बन आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। किसकी फॉर्मेशन करता है? सो कार्बन फॉर्मेशन करता है किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी फॉर्मेशन करता है? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। Thus the carbon form the covalent bonds allowing it to create a vast variety of organic compounds. इसी रीजन की वजह से इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर a lot of compounds हमें देखने को मिलते हैं। एंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? जब किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन की किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज अ केमिकल बॉन्ड formed by a sharing of electron
between the two atoms to achieve a stability। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास क्या है, आपको क्या खाना है, मान लो 5 रुपए का ओएस खाना है। ठीक है, ओएस एग्जाम्पल याद रहता है क्योंकि हमारे टाइम पे ओएस हम लोग बहुत खाते थे। ठीक है, तो मान लो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, बट ओएस कितने का आता है, 5 रुपए का आता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक अपना ऐसा पार्टनर ढूंढना है। आपकी एक फ्रेंड है, उसके पास 2 ही रुपए, उसको भी ओएस खाना है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि 2 रुपए वो मिला रही है, 3 रुपए मैं मिला लेती हूँ, बट हम जो ओएस लेकर आएंगे आधा वो खा लेगी और आधा मैं खा लूंगी। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, K में कितनी है, 2, और L में कितनी है, 4। अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हमें कैसी चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू होल्ड एंड लूजिंग में हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये नहीं करेगा। तो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम, और इसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हमने पढ़ लिया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कल 3rd चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एटम्स के बीच में वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स, इनके पास कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर कैसे हैं, इनसोल्यूबल है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमने आपको बात बताई थी, कल हमने क्या पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका जैसा स्वभाव वो उसी के अंदर घुलना पसंद करता है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करवाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी भी आपने देखा होगा कि पानी के अंदर कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता, बिकॉज ऑयल कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, और वाटर कैसा है, पोलर, बोथ आर इमिसिबल। ठीक है, तो हमें बात ध्यान रखनी है। इन ऑल स्टेट कार्बन कैन बी एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और सॉलिड में भी और गैसेस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारी बुक में दी गई है। कितनी तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, 3 के, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और जो डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इनको स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनानी। सिंगल कोवेलेंट का मतलब क्या है, ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपने के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहता है, तो ये क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। इसने ऐसे बॉन्ड बना लिया, इसने ऐसे बना लिया, तो ये बॉन्ड बन गया क्या, HH का एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन को चाहिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने चाहिए, 8 हो जाए, तो 2 और चाहिए, तो 2 किससे लेगा, ये इससे लेगा, तो 2 किससे लेगा, ये इससे लेगा। अब हम कह सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, ये सिर्फ इसके नहीं है, उस वाले ऑक्सीजन के भी हैं। समझ में आ रही है बात।
तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, ये बॉन्ड बना सकते हैं। नाइट्रोजन का भी देख लीजिए, यहाँ पर स्पेस है, देखो ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, 1 2 1 2 कितने होते हैं 5, 1 2 3 1 2 3। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या बनाना है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल, देख सकते हो ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, कितने और चाहिए इसको 3, तो इसके साथ कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़ लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। वो बोल रहा है कि किन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कंपाउंड बनाता है। तो कौन सी दो प्रॉपर्टी है आपकी, कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अगर हम बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, कार्बन मतलब किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। इट मींस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे कंपाउंड्स को यानी इस प्रकार के टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो कार्बन एग्जिस्ट इन द 3 फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। ठीक है, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर है, 3D नेटवर्क है। ठीक है, 3D नेटवर्क मतलब इसमें ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरीके से 3D नेटवर्क में। ठीक है, बॉन्ड्स, एक कार्बन कितने अदर कार्बन से है, 4 कार्बन से है। ठीक है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से क्या बनाए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। ग्रेफाइट के अंदर आपको लेयर्स देखने को मिलती है, हेल्ड बाय वीक फोर्सेस, सॉफ्ट एंड स्लिपरी इनका नेचर होता है। होलो, फुलरिन कैसा है, होलो है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोसर बॉल की शेप के अंदर होते हैं। ठीक है, सोसर बॉल होती है जैसे, वैसे हमें क्या दिखता है, फुलरिन दिखता है। बॉन्डिंग की बात करते हैं, यहाँ पर 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। एक कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, हेक्सागन बनते हैं और क्या बनते हैं, पेंटागन। यानी कुछ हमें पेंटागन रिंग्स दिखाई देती हैं और कुछ हमें हेक्सागन रिंग्स दिखाई देती हैं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये कैसा है, हार्ड है, ट्रांसपेरेंट है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ज्वेलरी में काम आता है और एब्रेसिव है। ठीक है, एब्रेसिव है, सॉफ्ट है, यूज्ड इन पेंसिल एंड लुब्रिकेंट्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग इसका यूज करते हैं। यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दी नैनो टेक्नोलॉजी एंड ड्रग्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एब्रेसिव का मतलब होता है जिसके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। ठीक है, जिसके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। तो एलोट्रोप से क्वेश्चन आ सकता है भाई। हाँ जी, ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, हाउएवर द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas the diamond does not conduct the electricity। 2020 में आया, 19 में आया, 17 में आया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिकॉज ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम ग्रेफाइट के अंदर 3 अदर कार्बन एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। ठीक है, कितने से बॉन्डेड होता है, 3 अदर कार्बन एटम से होता है, लिविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन। एक कार्बन में सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होगा। यानी कि ये एक कार्बन है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 3 के पास क्या बनाए हैं, बॉन्ड बनाए हैं। तो ये क्या है, इसके पास फ्री है, क्या है, फ्री है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किससे कंडक्ट होती है, फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो पर कार्बन एटम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड। ठीक है, डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। ठीक है, एंड कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द स्ट्रक्चर अलोइंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जबकि डायमंड क्या है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन।
तो कोई भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होने की वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, ये अभी हम बात करके आए हैं डायमंड और इनके बारे में, बिल्कुल सेम चीजें आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ डायमंड की प्रॉपर्टी बतानी है और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी बतानी है, डायमंड और ग्रेफाइट की, ठीक है। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह जो कि हमने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। आगे आ जाइए, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। हाँ जी, कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन, मतलब एक कार्बन के कंपाउंड कंटेनिंग जिसके पास सिर्फ कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन और नाइट्रोजन है, और हाइड्रोकार्बन जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन, नाम में इंडिकेट हो रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, और भी हो सकते हैं इसके अंदर, कार्बन एंड ऑक्सीजन हो गया, कार्बन एंड क्लोरीन हो गया, कार्बन एंड नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हमारे एलिफेटिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। एलिफेटिक के अंदर क्या होता है हमारा, सैचुरेटेड। एलिफेटिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, जिसके बारे में अभी आपको बता रही थी। अनसैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और हमें देखना, अनसैचुरेटेड के अंदर हम किस कैटेगरी को रखते हैं, एल्केन्स को। किसको रखते हैं, एल्केन्स को। और जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर किसको रखते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन को रखते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, जब कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है तो क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जनरल फॉर्मूला इसका याद करना आपको, CnH2n प्लस में 2। कैसे याद रखेंगे, जितने कार्बन हैं उसके डबल आपको हाइड्रोजन लेने हैं और साथ में 2 और हाइड्रोजन और जोड़ देना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ ब्यूटेन, क्या बात करती हूँ, ब्यूटेन, ठीक है। कितने कार्बन है, 4। 4 में डबल करें 8 तो पक्का हाइड्रोजन होंगे, 8 में 2 जोड़ दीजिए तो ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला बनेगा, C4H10। क्या बनेगा, C4H10। इसी तरीके से इसका क्या फॉर्मूला है, CnH2n। इसका क्या फॉर्मूला है, CnH2n-2, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमें क्या पढ़ना है, एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज व्हिच हैव द सेम हैव अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है इनके पास, कार्बन एटम्स की क्या है, चेन है। ये सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है। सैचुरेटेड का भी हमने बात करा था, जिनके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जो डबल बनाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अनसैचुरेटेड में क्या है, एल्कीन है CnH2n, एल्काइन है CnH2n-2। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ये क्या है, इथेन। क्या है, इथेन। कितने कार्बन है, C2H6। कार्बन जितने उसका डबल 4 प्लस में 2। यहां पर देखिए CnH2n, यहां पर क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 2, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लेने, कार्बन कितने थे यहाँ पर 2 थे, कार्बन कितने थे यहाँ पर 2, CnH2n। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, C2H4। कितना आ जाएगा, C2H4। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, C2H2। क्या आ जाएगा, C2H2। इस तरीके से होगा।
Saturated hydrocarbons are more stable and less reactive, while the unsaturated hydrocarbons are more reactive due to the presence of multiple bond. अब वो क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास दो डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, आइए चलते हैं अब इनके ऊपर। हाँ जी, ये देख सकते हैं, ये टेबल आपको दिख रही होगी, होपफुली विजिबल होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एल्केन, एनसीईआरटी का सेम चार्ट है ये। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अगर कार्बन एक है मेथ, दो है इथ, तीन है प्रोप, फोर है, ठीक है, फोर है ब्यूट, फाइव है पेंट, सिक्स है हेक्स, सेवन है हेप्ट। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला हम एल्केन के लिए लिख सकते हैं CnH2n। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो भाई, कंडेंस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखो अगर मैंने किसी को लिखा CH3, एक ऐसे लिखा C2H6 और एक ऐसे लिखा, देखिए यहाँ पर मैंने तीन फॉर्मूले लिखे हैं, एक तो लिखा C2H6, एक लिखा CH3 और एक बना दिया ऐसे। तीनों का फॉर्मूला सेम है, क्या है, C2H6 है। इसको तो बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस कर दिया, ढीला कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कंडेंस फॉर्मूला CH4, ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथेन देख सकते हैं, इसका कंडेंस फॉर्मूला CH3 CH2 प्रोपेन का। तो आप ये वाली टेबल देख सकते हैं, ये बहुत इजी है, बस आपको एल्केन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप उसमें नंबर डालिए, कार्बन का डबल कर दीजिए हाइड्रोजन में और +2 लगा दीजिए। अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, ठीक है, इथीन आ गया, प्रोपीन आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटीन आएगा यहाँ पे। ठीक है, गलत लिख रखा है, ब्यूटीन आएगा। ठीक है, जैसे कि ब्यूटीन का मैं बना देती हूँ, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। इन डबल बॉन्ड लगाना है, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 1 2 3, 2 तो पहले से बना रखे हैं, 2 और लगा दिए, 3 पहले से बना रखे हैं तो 1 लगा दिया, 2 पहले से बना रखे हैं तो 2 लगा दिए। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आपसे बोल रहा है वैसे वैसा लिखिए, बाद में सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दीजिए और आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। देखिए अगर हमें ब्यूटाइन बनाना हो, 1 2 3 4, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दीजिए, 1 रह गई थी, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो आएगी क्या, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आएगी क्या, क्या कार्बन कोई बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है और एक और बना चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक और है। ठीक है, इरेजर ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो हम यहाँ पे वन शॉट कवर कर रहे हैं, हम लेक्चर को डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, बट ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि हम इन पे भी बात करें तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक को जरूर कवर करेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग जरूर कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन का, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेंजीन का, दिस वन इज बेंजीन। ये किसका फॉर्मूला, बेंजीन का है।
साइक्लोहेक्सेन का पता होना चाहिए, बेंजीन का पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। स्ट्रेट चेन के अंदर क्या है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अ 1 और 2 कार्बन एटम, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रेट चेन आपको देखने को मिलेगी, एक सिंपल लीनियर चेन आपको देखने को मिलेगी। ब्रांच के अंदर आपकी ब्रांचिंग होगी, जैसे देखो ये क्या है, ब्रांचिंग। किसका एग्जांपल है, नियोपेंटेन का। साइक्लिक के आपके ये एग्जांपल, ठीक है। क्या से एग्जांपल है ये, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। किसका एग्जांपल है, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन करेंगे। द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, विच ऑफ दीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज एल्काइन। आप बताइए इसमें से एल्काइन हमारा कौन सा ग्रुप होगा, एल्काइन कौन सा ग्रुप होगा, जल्दी बताइए। एल्काइन का मतलब क्या है, 3 बॉन्ड होने चाहिए। क्या इसमें 3 बॉन्ड है क्या, नहीं। क्या इसमें 3 बॉन्ड है क्या, नहीं। एक तो इसमें 3 बॉन्ड है और एक इसमें 3 बॉन्ड है। आंसर विल बी ए एंड बी। क्लियर है सभी को। हाँ जी, आ जाइए आगे। फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है भाई, फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपका इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। आर द स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, विद इन अ मोलिक्यूल दैट डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। किसी भी मोलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक ग्रुप होता है किसका, एटम्स का, वो स्पेशल होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है हर एक केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर OH है तो वो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा। किसी के अंदर CHO है तो वो एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। किसी के अंदर C डबल बॉन्ड O है वो कीटोन की प्रॉपर्टीज होंगी। किसी के अंदर C डबल बॉन्ड OH है वो एसिड की प्रॉपर्टीज होंगी। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर फाउंड इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर आर द सम एग्जांपल्स। फॉर एन एग्जांपल हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस में कौन आ सकता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आप क्या आ सकते हैं। अल्कोहल क्या होता है, OH, OH, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के एंड में अगर आपको OH या कहीं पर भी OH लिखा हुआ दिखाई दे सकता है तो इट मींस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वहां पर हो सकता है। एल्डिहाइड COH, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, एल्कीन C डबल बॉन्ड C। देखिए, देख रहे हैं हेलोजन का प्रीफिक्स क्या बन सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैडम कभी हेलोजन सफिक्स के रूप में भी यूज हो सकता है क्या, नहीं। हेलोजन आपका कभी भी सफिक्स के रूप में यूज नहीं होगा। हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स यानी किसी भी कंपाउंड के पहले इस्तेमाल होगा जब भी आप उसकी नेमिंग करेंगे, बाद में कभी भी हेलोजन नहीं आएगा। अल्कोहल सफिक्स क्या रहेगा इसका, ओल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, एल्कीन का ईन, ठीक है, पॉलीथीन, प्रोपीन, बेंजीन, हेक्सीन, ठीक है, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर सॉरी इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, कीटोन, ठीक है, कैसे, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, एल्डिहाइड, इथेनल, मिथेनल, अल्कोहल, मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। तो ये सब क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हाँ जी, कुछ मैंने यहाँ पर दे रखा है। अगर कहीं पर भी आपको ये ऐसे लगा हुआ मिल जाए तो इसको कहते हैं क्या, मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। और ऐसा लगा हुआ मिल जाए तो क्या बोलते हैं, इथाइल। आइल, आइल का मतलब है कि अभी भी उसके अंदर एक वैलेंसी बाकी है जो उसके कार्बन एटम के साथ क्या कर सकता है, कोई भी एटम कंबाइन कर सकता है। इसका मतलब 2 कार्बन, ठीक है। आगे आ जाइए, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम क्या पढ़ेंगे, IUPAC। यहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत डाउट रहते हैं
तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि कोशिश करूंगी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। कितना भी बड़ा आपको स्ट्रक्चर दे रखो, सबसे लंबी कार्बन चेन को आपको क्या कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड यूज इट एज अ बेस नेम। मान लो आपने 5 कार्बन की सेलेक्ट की, तो आपने क्या नाम दे दिया, पेंटेन। क्या दे दिया, पेंटेन। फिर डिटरमाइन कीजिए उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। प्रायोरिटाइज द फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड द सफिक्स एंड द प्रीफिक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है, नहीं जा सकता, चलो थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ पे मिल गया, हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हमेशा नेमिंग के लिए याद रखो, यहाँ पे रखेगा प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2 के बाद लगेगा प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 के बाद लगेगा वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद लगेगा सफिक्स 1, सफिक्स 1 के बाद लगेगा सफिक्स 2। ये किसी भी चीज को नेमिंग देने का तरीका है। प्रीफिक्स 2 में हमेशा आएंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहां पर आएगा आपका साइक्लो वर्ड, जहां पर भी आपका साइकिल आ जाए कंपाउंड, ठीक है। वर्ड रूट में आएंगे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सफिक्स 2 के अंदर आएगा आपका हमेशा फंक्शनल ग्रुप, और सफिक्स 1 में आएगा आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इससे आपका सब खत्म, हमें नहीं पढ़ना नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, बट आप इसको एक चीज को याद रखो। कैसे याद रखोगे, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2, ठीक है। मैं क्लास 11th के बच्चों को भी ऐसे पढ़ाती हूँ, हम ऐसे लर्न रखेंगे। प्रीफिक्स 2 में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स 1 में क्या आएगा, साइक्लो, वर्ड रूट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सफिक्स 1 में क्या आएगा, हमेशा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है। और यहाँ पर क्या आएंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप, भाई अल्कोहल है, ठीक है, एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है। लास्ट में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, यानी प्रायोरिटी वहीं को दे, उसी को देनी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ये कोई भी कंपाउंड है, बात समझ में आ रही है, मेरे पास ये भी क्या है, कोई कंपाउंड CH3 CH2 OH, ठीक है, ये कोई भी कंपाउंड है। यहां से पकड़िए, कितने कार्बन है, 2, कितने कार्बन है, 2, क्या लगाएंगे, इथ, क्या लगाएंगे, इथ, यहां पे लगा दीजिए, ई हटा दीजिए बस, इथेन, ई नहीं लगा रही, रीजन बताऊंगी क्यों। क्या कोई इसका प्रीफिक्स दिख रहा है क्या, नहीं। क्या इसका कोई प्रीफिक्स 2 दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब इसके आगे कुछ लगा तो नहीं हुआ ना, लगने का मतलब है यहाँ पे आपके इतने लंबे आएंगे नहीं, वैसे आपके सिंपल सिंपल आएंगे, ठीक है। एक मैं प्रीफिक्स का भी एग्जांपल दिखा दूंगी आपको, ठीक है। ये क्या बन गया, इथेन। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, क्या है, OH। OH के लिए क्या लगेगा, ओल, क्या लगेगा, ओल, इथेनॉल, बस क्या बनाएंगे, इथेनॉल, ये बनाएंगे। ये देखो, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बन को सिलेक्ट करो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। क्या लिखूं, मैडम इतना लिख लो बस, प्रोपेन लिख लो, 3 कार्बन है, प्रोपेन। अब तुम कहोगे मैडम आपने यहाँ पे ई क्यों नहीं लगाया, इथेन के आगे ई आते हैं। स्टूडेंट्स कभी भी 2 वोवल इकट्ठे आते हैं क्या, ई भी एक वोवल है और ओ भी एक वोवल है, तो ई क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, ई क्या हो जाता है, वहां से ओमिट हो जाता है, तो क्या लग जाता है, ओ। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे क्या है, ये प्रोपेन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बताइए, कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन, क्या होता है, ओन। देखो मैंने बताया था ना आपको, ओन होता है, देखो ओन क्या होता है, ओन। तो आपको ऐसे याद करना है, इसको लिखना है,
प्रोपेन ओन। मैं लिख दूं क्या, ऐसा ही है क्या? नहीं, मुझे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे? प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, कितने कार्बन है? एक। क्या लिखेंगे? मीथेन। ठीक है, कैसा है? सी डबल बॉन्ड OH, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। इसका बताइए कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? क्या लगाएंगे? प्रोपेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या लगाएंगे? कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2। क्या बनेगा? इथ। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO वाला, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इथेनल, इथेनल। ठीक है, हाँ जी। एक और करवा देती हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं आपको करवा देती हूँ ये वाला, देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। मान लो मेरे पास एक कोई भी एक कंपाउंड है। अब मुझे क्या करनी है? इसकी नेमिंग करनी है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? इन। क्या लगाएंगे? इन। ये क्या हो गया? हेलोजन। क्या हो गया? हेलोजन। और जब भी हेलोजन आ जाए तो वो हमेशा कंपाउंड के नाम के आगे आता है, ना कि पीछे आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रोप इन यहां पर। अब देखिए, अब समस्या कहां पर आती है? देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब नंबरिंग देनी है 1 2 3। अब बताओ नंबरिंग किसको दूं? नंबरिंग का मतलब है कि 1 क्लोरो ऐसे नंबरिंग लिखूं या ऐसे लिखूं? 1 2 3 ये बताना आपको। ऐसे 3 को क्लोरो दूं या 1 क्लोरो दूं या 3 क्लोरो दूं? हम लोग क्या देंगे यहाँ पे? 3 क्लोरो देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे हम यहाँ पे? अपने बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे? बॉन्ड को। तो कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखना, ठीक है? 3 क्लोरो प्रोप इन, ठीक है? और 1 के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं 3 क्लोरो प्रोप इन। ठीक है, देखिए इतने मुश्किल नहीं आएंगे, आपकी नेमिंग इजी आएगी। ठीक है, क्योंकि इतना आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप इसके लिए ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि आप लिखो, आपके लिए आप इसका बताना मेरे को एक बार, CH2Br। ठीक है, हाँ CH2 तो 3 CH2COOH। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला है, ये आप बताना। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 4। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिडिक। कौन सा है? एसिडिक। तो ब्यूटेनोइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। बट स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम नंबरिंग यहां से दे। हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर मिलना चाहिए। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। 4 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ गया होगा भाई सभी को? ठीक है, 4 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए आंसर भी लिख रखे हैं सारे। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो। आगे चलो भाई। ठीक है, इनकी IUPAC नेमिंग भी हम लोग कर सकते हैं। एक कर लेते हैं, बताओ कौन सी करें? जल्दी बताओ फटाफट से। 4th, ठीक है, चलो भाई 4th करते हैं। ये हमारी है 4th। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आओ, देखिए मैंने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करी है? सिलेक्ट 1 2
3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 3 मिथाइल क्या बन जाएगा? हेप्टेन। आप कहोगे मैडम आपको कैसे पता चला यहाँ पे एन आएगा? बच्चे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। तो आप लोग इनको ट्राई करना और मुझे बताना, ठीक है? ये देखो, ठीक है। हाँ जी, आप इनमें फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं। यहाँ पे कौन सा है हमारा? अल्कोहल। यहाँ पे कौन सा है? एसिडिक। ये कौन सा है? एल्डिहाइड। और ये कौन सा है? कीटोन। कौन सा है ये? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हाँ जी, आगे आ जाइए। होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है भी हमारी होमोलोगस सीरीज भी, ठीक है। A homologous series is a group of organic compound with the similar general formula, functional group, chemical properties differing by CH2 unit by their molecular structure। हाँ जी, homologous series की बात करते हैं। homologous series का मतलब होता है कि ऐसे members किसी ग्रुप के जिनका molecular formula तो क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। लिख लीजिए, molecular formula क्या रहेगा? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, मैं पहले बता रही हूँ आपको। यहां से वो डालेगा असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन, ऐसे बन सकता है। यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? ठीक है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? डिफरेंट, ठीक है। और मोलिकुलर मास भी क्या होगा? सबका डिफरेंट। मोलिकुलर मास क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। यानी एक ही ग्रुप के मेंबर जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब में किसका डिफरेंस आ रहा है? एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 14 U का क्या है? डिफरेंस है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखो, CH2, C2H2, C3H4, C4H6, C3H8, सब में कितने का डिफरेंस है? CH2 यूनिट का क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ये मैंने आपको बता दिया। इट हैज अ जनरल फॉर्मूला, इट हैज अ सेम फंक्शनल ग्रुप, जो कि मैंने बताया था। द नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ, ठीक है। शो ग्रेडेशन फिजिकल विद द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास, बढ़ते क्रम में इनका मोलिकुलर मास क्या होगा? बढ़ेगा। द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास बिटवीन द 2 सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज इज 14 U। 14 एटॉमिक मास यूनिट का क्या होगा? इनके बीच में डिफरेंस होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, बस बहुत हो गया, ठीक है। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग, ये हम देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट थोड़ा रह गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। आइसोमर्स थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इम्पोज करना, ठीक है। चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है। आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structural arrangement are called as isomers and the process is known as isomerism, ठीक है। बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म एक वो प्रोसेस होती है, ठीक है, जहां पर आपके किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। वैसे तो आइसोमर बहुत तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में ब्यूटेन का देख सकते हैं, C4H10, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H10, बट लिखने का ढंग अलग है। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। कार्बन नंबर कितने हैं? सेम है, बट ये सेकंड पोजीशन पे क्या लग गया? मिथाइल ग्रुप। नाम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। और यहां पर क्या लगेगा हमारा? सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पे? ब्यूटेन,
क्या लगेगा, ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन के आइसोमर हो गए, ठीक है। देखो ब्यूटेन का पेपर में आ चुका है, पेंटेन का पेपर में आ चुका है, हेक्सेन के आने की संभावना है, तो आपको हेक्सेन करना है, हेक्सेन के आइसोमर करने हैं, ठीक है। पेंटेन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका क्या होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका क्या नाम है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और इसका क्या नाम है, 2 मिथाइल, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन, ठीक है। नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करना, जैसे मैंने तो नंबरिंग गलत कर दी, यहां से करो 1 2 3 4। कहोगे मैडम ऐसा क्यों, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो बेसिकली दीज आर द आइसोमर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज ये टॉपिक हमारा काफी लंबा हो गया, ठीक है। तो हम एक इसका पार्ट और अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम पार्ट बी के नाम से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रह गए हैं, जिनको हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।